प्रभु आकर करते ध्यान, प्रभु आकर संगम लगाता सिंध कहे, ये गुरु फरमान, ये गुरु फरमान, ये उसके कहने पे जनता, उसके कहने पे जनता मारने प्रभु को जाएगी। प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। महाभूतिल जादूगर ने प्रभु को पहचान लिया, प्रभु को पहचान लिया, प्रभु को बतलाया ये सिद्धार्थ पुत्र, जनता सन्मान किया, जनता सन्मान किया, जनता ढूंढे सारे संगम को, ढूंढे सारे संगम को, खबर उसकी न आएगी। प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएगी, पावन। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणारविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष, जिन शास्त्ररतन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, पाठ धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, आसीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं जिन शासन के श्रृंगार 24 में तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय जीवन यात्रा और साधना का वह मंगल में 11वां वर्ष, और जिसमें प्रभु को भिन्न भिन्न प्रकार के उपसर्गों का सामना करना पड़ा। संगम जो कोई कसर नहीं छोड़ रहा प्रभु की परीक्षा करने के लिए, मगर प्रभु भी ऐसे योग्य कैपेबल है जो हर परीक्षा में उत्तीर्ण होकर के दिखा रहे, हर परीक्षा में सफलता के झंडे लहरा रहे। संगम का क्रोध बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वो बड़ा ही चैलेंजिंग वे में इंद्र महाराज को बोल करके आया था कि मैं तुम्हारे भगवान को साधना से गिरा करके ही दिखाऊंगा। मगर जब असफलता हाथ लग रही है तो उसका अभिमान चोटिल हो रहा है, अभिमान को चोट, और उस अभिमान को चोट लगने के कारण उसको क्रोध और बढ़ रहा है।
तो वह सोच रहा है जैसे कैसे मैं इनको आहत करूं, ये तंग हो जाएं, ये इरिटेट हो जाएं, तो कुछ ना कुछ ये कहेंगे, कुछ ना कुछ ये गलत बोलेंगे, कुछ ना कुछ गलत कर बैठेंगे, तो स्वतः ही अपने मार्ग से भटक जाएंगे। मगर प्रभु हर बार धैर्य की साधना के माध्यम से उस संगम की हर चाल को निष्फल करते चले जा रहे। तो संगम ने प्रभु महावीर स्वामी जो दृढ़ भूमि उद्यान से विहार कर चुके हैं, और विहार करके प्रभु तोसली गांव में पहुँचे, तो वो भी प्रभु के पीछे पीछे उनका शिष्य बन कर के चल पड़ा, साधु बन कर के चल पड़ा, और लोगों के घरों में सेंध लगाता लगाता पकड़ा गया। तो लोगों ने जब पकड़ा तो उसको मारने लगे, पीटने लगे कि दोबारा से चोरी की हिम्मत ना पड़े। मगर वो कह रहा है मुझे क्यों मारते हो, मैं तो भी नया नया साधु बना हूँ। ये सारी शिक्षाएं तो हमारे गुरु महाराज हमें देते हैं कि सेंध कैसे लगानी है, कैसे चोरी करनी है। यदि पकड़ना है तो आप उन्हीं को जाकर पकड़िए। तो सारी जनता उधर की ओर पहुंच गई जहां उद्यान में भगवान ध्यान की साधना में रक्त थे। जैसे ही प्रभु को देखा तो सोचने लगे अरे कितना ढोंगी है। ध्यान देना, जैसी हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हम सामने वाले को जज करने लग जाते हैं। हो सकता है हमारी इन्फॉर्मेशन गलत हो, मगर उस इन्फॉर्मेशन की गलती में हम सामने वाले के प्रति कितने गलत भाव लेकर के आ जाते। तो वो लोग भी बेचारे ऐसे ही, जिन्हें इन्फॉर्मेशन ही गलत मिली है, जानकारी ही गलत मिली है, तो थॉट प्रोसेस भी गलत चलने लग पड़ा। जैसे ही उन प्रभु को ध्यान में देखा तो कहने लगे रहे देखो ये ढोंगी यहाँ पर खड़ा है, किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को साधु बना करके चोरियाँ करवाते। और प्रभु को जैसे ही मारने के लिए भाग आए हैं, प्रभु पर प्रहार करने लगे हैं, तो इधर एक इंद्रजालिक जो इंद्रजाल बिछाता है। इंद्रजाल मतलब जैसे हिप्नोटाइज करके लोगों को अपनी विद्या का प्रदर्शन करता है। आज की सामान्य भाषा में बोले जो जादूगर है, जो कौन है, वो महाभूतिल नाम का जादूगर, जिसने कभी प्रभु महावीर स्वामी को कुंड ग्राम में राजा सिद्धार्थ के महलों में देखा था। हो सकता है वहाँ पर बच्चों को जादू दिखाने के लिए वहाँ पर कोई शो लगाया हो, और पता था कि ये तो कौन है, राजपुत्र है, और इन्होंने इतने वर्ष पूर्व दीक्षा ग्रहण की है। और जैसे ही ख्याल आया कि ये लोग व्यर्थ में ही एक त्यागी तपस्वी मुनिराज को तंग कर रहे, तो उसने आकर के लोगों को बोला कि आप जिन पर प्रहार कर रहे हैं ये चोर नहीं है, ये तस्करों के गुरु भी नहीं है, ये तो मौन वृत्ति को अंगीकार कर चुके और ऐसे राजपुत्र सिद्धार्थ राजा के पुत्र, ये तो वर्धमान स्वामी। तो जैसे ही लोगों को इन्फॉर्मेशन ठीक मिली तो वैसे ही थॉट प्रोसेस भी चेंज हो गया, जजमेंट भी बदल गई, और जैसे ही उनके प्रति श्रद्धा आई तो प्रभु को वंदना करने लगे। मगर लाभा लाभे सुहे दुहे जीविये मरणे तहा समो निंदा प्रशंसासु तहा माणावमाण। एक साधु कौन है जो लाभ आने पर या किसी उत्तम वस्तु का नुकसान होने पर, सुख मिलने पर, भले प्रतिकूल वेदनीय दुख मिलने पर, भले सम्मान मिलने पर, भले अपमान मिलने पर, भले जिंदगी सामने वाले की ओर से जीवन दान मिलने पर, और या मृत्यु का खौफ बिल्कुल सामने आने पर, जो कभी घबराते नहीं, अपनी समता से, अपनी इक्वेनिमिटी से, आत्म रमणता से जो बिल्कुल भी विमुख होते नहीं, ऐसी साधना ही वीतरागता के मार्ग पर आगे बढ़ सकती है। और इन गुणों का अभ्यास ही वीतराग मार्ग है।
और जैसे ही प्रभु को कोई फर्क नहीं, क्योंकि यदि किसी ने मारा, चोर कहा तो भी शांति है, और यदि किसी ने कहा ये तो राजपुत्र वर्धमान है, प्रशंसा की, तो भी प्रभु शांत है। क्योंकि जैसे कब्रिस्तान में कहते हैं कोई पत्थर जाकर के मारे या फूल वहाँ पर चढ़ा कर के आए तो वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। भले देवी देवता वाणव्यंतर कुपित होने वाला हो तो कुछ कह भी सकता है, मगर एक सामान्य उदाहरण दिया जाता है, जैसे कब्रिस्तान जो किसी को कुछ नहीं कहता, ऐसे ही जो किसी को कुछ नहीं कहते वो वीतराग होते हैं, वो समताशाली, समता के धारक आत्माएं होते। तो प्रभु महावीर स्वामी वास्तव में महावीर है, कितना कुछ शूरवीरता के साथ सहते चले जा रहे। और प्रभु को जैसे लगा यहाँ के लोग तो जानने लग पड़े हैं, यहाँ के लोग सम्मान देने लग पड़े हैं, मुझे सम्मान की भूख नहीं है, सम्मान से मेरे कर्म नहीं कटेंगे, तो प्रभु वहाँ से विहार करते हुए मोसली गांव की ओर पहुँच जाते। फिर गांव मोसली चोर बता लोगों को भड़काया, लोगों को भड़काया, लोगों को सुमागध प्रांत अधिकारी ने प्रभु को ता छुड़वाया, प्रभु को ता छुड़वाया, प्रभु को ता। सिद्धार्थ राज के मित्रता, सिद्धार्थ राज के मित्रता यह काम आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। तो प्रभु उस मोसली गांव से तोसली गांव की ओर विहार करते। अब ज्योग्राफिकली ये कहाँ कहाँ पर है, तो जिन्होंने इन चैप्टर्स के ऊपर रिसर्च की है तो वहाँ पर उन्होंने वो स्थान भी डॉटेड किए हैं कि कहाँ कहाँ पर ये हो सकते। तो तोसली गांव में प्रभु ने आकर के अपनी ध्यान साधना प्रारंभ कर दी। और प्रभु तो ध्यान साधना में है, संगम कौन सा उनका पीछा छोड़ रहा है। संगम ने फिर आकर के लोगों में क्या कह दिया, ये चोर है, इसने मेरी वस्तु चुराई है। और जैसे ही लोगों ने सुना, क्योंकि दुनिया के लोग भी ना ज़्यादा इन्वेस्टिगेट नहीं करते, समझदार लोग तो दुनिया में चंद ही होते जो पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद कुछ करने के लिए चलते, अदरवाइज तो भेड़ चाल। जैसे कोई एक रास्ते पे चल पड़ा, 10 को देखा, 100 को देखा और वो भी उनके साथ हो ली। अब इसी प्रकार लोग मारने के लिए दौड़े हैं और क्या कहने लगा कि मेरे ये इन्होंने इतना कुछ मेरा चुराया है, अब इनको तो आप ख़त्म ही कर दो। और लोग उनमें से कोई कहने लगा ऐसे कैसे ख़त्म कर दे, कोई प्रूफ तो मिलना चाहिए। तो उसने अपनी वैक्री लब्धि से ऑलरेडी वहाँ पर शस्त्रों का एक खेप गुप्त रूप से छुपा रखा था। शस्त्रों की जो कितनी सारी वैरायटी है, किसमें है, गुप्त रूप से प्रभु जहाँ ध्यानरत थे वहाँ पर उसने लोगों के सामने प्रकट कर दी। देखो जी, इसके पास इतने सारे शस्त्र हैं और ये तो सबको मार करके सारे लोगों को लूट करके लेकर जाने वाला महातस्कर है। और जैसे ही ये सुना तो लोग मारने के लिए और ज़्यादा उत्तेजना में आ गए। क्यों? क्योंकि प्रूफ भी दिखा दी। जैसे ही प्रभु को मारने लगे तो उसी टाइम प्रभु का पिता का जो मित्र है, प्रभु के पिता सिद्धार्थ जी का जो मित्र है, अब उसने देखा तो कहने लगा ये चोर नहीं है, ये तो बल्कि मेरे ही बड़े प्रिय मित्र राजा सिद्धार्थ के सुपुत्र राजकुमार वर्धमान है। जैसे ही पता चला तो वो लोग शांत हो गए, अपमान के स्थान पे अब सम्मान देने लग पड़े। तो इस इंसिडेंट में उन्हें चोर सिद्ध किया गया।
अगले इंसिडेंट में भी वो उन्हें चोर ही सिद्ध करेगा। और कुछ इंसिडेंट्स आवश्यक निरुक्ति में ऐसे हैं जो इतने अशिष्ट और अभद्र हैं जो बोलने लायक भी नहीं है। मीन्स उस संगम ने कोई कसर नहीं छोड़ी प्रभु को किसी भी तरह बदनाम करने के लिए, जलील करने के लिए, या प्रभु के मानसिक बोझ को क्रिएट करने के लिए कि वो साधना से डाइवर्ट हो जाए। प्रभु पुनः लौट कर तोसले गाँव में आए, गाँव में आए, गाँव। संगम प्रभु के पास खेप शस्त्रों का छुपा जाए, शस्त्रों का छुपा जाए, शस्त्रों का। तस्कर समझ फांसी की, तस्कर समझ फांसी की सजा प्रभु जी को आएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। जल्लाद फंदा बांधे मगर वो स्वतः टूट जाता, वो स्वतः ही खुल जाता, वो स्वतः ही खुल जाता। 7 बार जब यही घटा सबका दिल हिल जाता, सबका दिल हिल जाता, सबका दिल। ये महापुरुष है कोई, हो ये महापुरुष है, सोच मुक्ति हो जाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु पुनः गांव तोसली में ही पधार गए। क्यों पधार गए? कोई कर्मांश अभी भोगने वाला शेष रह गया, क्योंकि जहाँ जहाँ की स्पर्शना है वहाँ वहाँ पर जाकर के भी तो कर्म काटना ही पड़ेगा। तो प्रभु जैसे ही तोसली गांव में आए तो उस संगम ने पुनः उन्हें दुनिया में चोर सिद्ध कर दिया कि ये तो चोर है, ये साधु नहीं है, ये तो ढोंगी है। और जैसे ही उनको प्रूफ के रूप में सामने शस्त्र भंडार दिखने लग पड़े, और वो शस्त्र भी जो राजमहलों के चुराए हुए थे वो जैसे ही दिखाई दिए, उन पे नंबर वगैरह जो जो थे वो सारे राजमहलों के थे। और जैसे ही देखे तो वहाँ के मुखिया ने कहा ये चोर अपनी चोरी से बाज नहीं आ रहा, इसको तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए। जैसे आज के टाइम पे कुछ ऐसे देश है जहाँ पर चोरी के कारण पकड़ा जाए कोई, या तो हाथ काट दिए जाते हैं, फांसी दे दी जाती। लोगों में एक दहशत डर बिठाने के लिए कि यदि किसी ने ऐसा काम किया तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो प्रभु तो इस भव में तो उन्होंने कुछ चुराया नहीं, वो तो अपनी साधना में रत है, मगर संगम ने उनके कर्मों की उदीर्णा करवाई। क्या करवाई? कर्मों की उदीर्णा ही तो करवा रहा है ना। स्टॉक में तो कर्म था, मगर भगवान का उपादान है, इसलिए उनकी ज़िंदगी में ऐसा घटित हो रहा है। मगर इतना ध्यान रखना है, जो किसी के बुरे कर्मों की उदीर्णा में निमित्त बनता है तो वो भी तो कितने कर्म बांध रहा होगा। तो संगम को तो ख्याल नहीं आ रहा, और संगम ने प्रभु को चोर सिद्ध करके फांसी का हुक्म भी सुनवा दिया। और इधर जैसे ही वो जल्लाद आया है और प्रभु को उस स्थान पर लेकर के गए जहाँ पर फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है, प्रभु तो शांति से चल रहे, क्योंकि निरुपक्रमी आयुष्य है, चरम शरीरी है, कुछ भी करेंगे कुछ होने वाला तो
है नहीं। और जैसे ही प्रभु स्थान पर पहुँचे, उसने प्रभु के गले में रस्सी अच्छे से टाइट करके बांधी और ऊपर लटका दिया है, और नीचे से फट्टा अभी खींचना ही है, मगर जैसे ही फट्टा खींचते हैं रस्सी टूट जाती है। एक बार हुआ, दूसरी बार फिर ऐसे ही ट्राई किया, फिर फंदा खुल जाता है, तीसरी बार फिर रस्सी टूट गई। ऐसा करते करते 7 बार ऐसा हुआ। कितनी बार? कहते हैं ना, यदि बड़ी हुई है तो बड़ी को बचाने के हजारों कारण बन जाएंगे, और यदि घटी हुई है तो उसको बढ़ाने का कोई कारण नहीं। तो प्रभु के जब 7 बार ऐसे फंदा टूटा, तो उनमें से उन्हीं के जो लोग थे कहने लगे, भाई ये चोर नहीं लगता, ये तो कोई महापुरुष है, ये तो यूं ही किसी षड्यंत्र का शिकार हो गया है, इसने चोरी नहीं की। देखो, ये अपनी ज़ुबान से किसी के बारे में बोल भी नहीं रहा कि मुझे छोड़ दो, ऐसा भी नहीं कह रहा, ये कोई बहुत महातपस्वी साधक है। तो लोगों ने वंदन नमन किया और उस संगम को ढूंढने लगे जिसने प्रभु के बारे में शिकायत करी थी। मगर ढूंढते हैं, वो कहाँ मिलेगा? वो तो वक्रीय लब्धि का धारक है, देवता है, भिन्न भिन्न प्रकार के रूप बनाने में समर्थ है, मगर पावर तो मिली है, उस पावर का मिसयूज हो रहा है, उस पावर का, शक्ति का क्या हो रहा है? दुरुपयोग हो रहा है। शक्ति मिलने के बाद उसका सदुपयोग करोगे तो शक्ति पुनः भी मिलेगी, मगर शक्ति मिलने के बाद उसका दुरुपयोग करोगे तो वो शक्ति भी हाथों से जाएगी और दूसरों की शक्ति का फिर सामना भी करना पड़ेगा। और प्रभु वहाँ से विहार करते करते तोसली गांव से सिद्धार्थपुर की ओर कदम बढ़ा लेते हैं। फिर गांव तोसली से प्रभु सिद्धार्थपुर आए, सिद्धार्थपुर आए, सिद्धार्थ संगम वहाँ पर भी प्रभु को चोर बतलाए, चोर बतलाए, चोर। कौशिक के कारण पुनः वहाँ रक्षा हो जाएंगे, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु ब्रज गाँव में जहाँ जहाँ भी भिक्षा को जाते, भिक्षा को जाते, भिक्षा। खीर बनी थी घर घर में, प्रभु ले नहीं पाते, प्रभु ले नहीं पाते, प्रभु ले। संगम द्वारा संघटा कर, संगम द्वारा संघटा कर, बाधा वो डाली जाएगी, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु तोसली गांव से विहार करके सिद्धार्थपुर की ओर पधार जाते हैं, और सिद्धार्थपुर उस नगरी में भी प्रभु के ऊपर चोर होने का लांछन लगा दिया जाता है। संगम ही है जो सब कुछ कर रहा है, और लोग प्रभु को रस्सियों से बांधकर पीटने के लिए तैयार हो जाते। मगर इधर से एक अश्व व्यापारी, घोड़ों का व्यापारी, जो कभी राजा सिद्धार्थ के महलों में भी घोड़े दिखाने के लिए गया होगा, तो उसने देखा कि ये कुमार वर्धमान है जो कुछ साल पहले साधु बने थे, ये तो हूबहू वही है, इन्होंने तो
इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया, ये चोरी कहाँ से करे। तो लोगों को आकर के वो समझाता है, कौशिक नाम का वो घोड़ों का व्यापारी, कि ये चोर नहीं है, भले आप इन्हीं से पूछ लीजिए, कह रहे हैं कि ये तो अपने मुख से कुछ बोलते ही नहीं है। तो कहने लगे आपके पास कोई प्रूफ है कि इन्होंने चोरी की है। कहने लगे हाँ जी, इस बालक ने बोला था। मगर जैसे बालक को पकड़ने को होते हैं, बालक फिर छू मंत्र हो जाता है, फिर दुनिया को पता चलता है ये तो दैविक उपसर्ग है, ये तो कोई दैविक शक्ति है जो इन्हें बदनाम करने के लिए अपनी शक्ति को लगा रही है, वरना ये मुनि तो टोटली निर्दोष है। और प्रभु वहाँ से विहार करके व्रज गांव की ओर आते हैं। और व्रज गांव में जहाँ गोकुल था, लोग जहाँ पर दूध की, छाछ की, मक्खन की कोई कमी नहीं थी, तो प्रभु ने सोचा कई वक्त हो गया है, आज पारने के लिए, गोचरी के लिए निकलता हूँ। अब जैसे ही गोचरी को प्रभु जाते हैं, और वहाँ पर उस दिन महोत्सव था, घर घर में खीर बनी है, घर घर में खीर बनी है। और प्रभु सोचते हैं चलो आज पारणा हो जाए, मगर जिस घर में जाते हैं वो संगम वहाँ पे अनिशणीय कर देता है, संघट्टा कर देता है। अब विचार करना है वो लोग कितने सौभाग्यशाली है जिन्हें संतों को, साध्वियों को बहराने का सौभाग्य मिलता है और पूरी निर्दोषता के साथ बहराने का मौका मिलता है। मगर कुछ लोग, कुछ स्थानों पर ऐसे भी होते हैं जहाँ अपने अपने मत के प्रति राग की बुद्धि होने के कारण, उत्कुट राग होने के कारण, उत्कृष्ट राग होने के कारण दूसरा कोई गोचरी पे चला जाए तो वहाँ संघट्टा भी कर देते हैं। मगर प्रभु का शासन तो ये शिक्षा, विचार करना होगा, वो तो संगम की तरह कर्म बांधेंगे जो प्रभु के मार्ग पर चलने वाले साधुओं की चर्या में विघ्न उपस्थित करेंगे। और संगम पता नहीं कैसे कैसे वो कर्मों को भोगेगा। प्रभु गोचरी पर जाते हैं मगर वो बार बार असूझता कर देता है, बार बार संघट्टा कर देता है। कभी किसी के हाथ वनस्पति से लगवा देता है, कभी किसी के घर में पड़ा हुआ पानी गिरा देता है, और कभी कोई व्यक्ति दीपक जलाने लग जाता है। अर्थात प्रभु चाहते तो थे पारणा हो जाए, मगर पारणा नहीं हो पाया। अब जब पारणा नहीं हो पाया, आप भी सोचो ना, जब कभी महाराज आए और आपका पोता और अपने हाथ में एप्पल उठा करके आपको टच कर दे तो आपको गुस्सा आता है, महाराज जी गोचरी नहीं लेकर के गए। और सपोज नेक्स्ट टाइम भी वो आए और फिर वो बच्चा लेकर के कुछ आए तो आप क्या बोलते हो, तो दूर हो जा, नहीं तो महाराज जी आज भी खाली चले जाएंगे। मगर संगम तो सभी का दिमाग क्या कर रहा है, पजल कर रहा है, और कोई भी व्यक्ति प्रभु को गोचरी नहीं दे पा रहा। और प्रभु घूम तो रहे थे, मगर प्रभु ने देखा कि मेरे को आज गोचरी मिलने वाली नहीं, तो मैं अपना समय क्यों यहाँ पर लगाऊं, आकर के ध्यान साधना में लग गए। और जब इतने उपसर्ग, इतने कष्ट उसने दिए, तो लास्ट में उसने अब हार मान ली और आकर के प्रभु के चरणों में गिर कर के कहने लगा कि प्रभु, मैंने सुना था इंद्र महाराज से कि आप बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ हो, मगर आज मैंने प्रैक्टिकली देख लिया, मैं तो भगन प्रतिज्ञ हूँ, आप पूर्ण प्रतिज्ञ है। भगन प्रतिज्ञ मतलब जिसने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दिया, जिसने अपने उस कॉन्ट्रैक्ट को, कॉन्ट्रैक्ट पेपर को क्या कर दिया, फाड़ दिया कि मैं नहीं ये कर पाऊँगा, मगर आप अपनी साधना में पूरी तरह से समर्थ रहे। अब यहाँ पर नए कथाकारों ने, क्योंकि प्राचीन साहित्य में हम चले जाएं, आवश्यक निरुक्ति, त्रिषष्टि शलाका पुरुष, वहाँ पर वो इंसिडेंट का वर्णन नहीं है कि संगम की आंखों में, संगम जाने लगा तो प्रभु की आंखों में आंसू आ। मगर हाँ, स्टोरी अच्छी है, बहुत अच्छा एक मैसेज दे देती है कि प्रभु में करुणा कितनी थी, मगर उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहानी नहीं मिलती। और जब वो जाने लगे हैं तो
कथाकारों ने क्या कहा कि प्रभु की आंखों से आंसू आ गए। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं छोड़ करके जा रहा हूँ, इतने कष्ट दिए, आपको इतना तंग किया, तुम्हें तकलीफ दी, अब तो तुम रिलैक्स होने जा रहे हो, अब क्यों रो रहे हो? जब रोने का वक्त था तब तो रोए नहीं, और आज मैं जब फ्री करके जा रहा हूँ अब आप आंखें भर रहे हो। तो प्रभु ने क्या कहा था कि मैं इस बात से नहीं दुखी हो रहा कि तुम जा रहे हो, बल्कि मैं इसलिए व्यथित थोड़ा हुआ हूँ कि तुम आने वाले वक्त में कितने घोर संकटों से घिर जाओगे। तुमने इतने कष्ट किए, मेरे तो कर्म कटवा दिए, मगर अपने कर्म कितने बांध लिए, और पता नहीं कैसे कैसी दुर्गतियों में जाकर के तुम्हें इन दुखों का, कर्मों का भुगतान करना पड़ेगा। ये तो करुणा के आंसू है तुम्हारे भविष्य को देख करके, और तुम ऐसे हो कि जाते वक्त कोई क्षमा याचना नहीं, कोई पश्चाताप नहीं। तुम्हारे पश्चाताप से मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मगर तुम्हारी आत्मा कुछ तो हल्की हो सकेगी। तो जैसे उसने सुना तो उसने प्रभु के चरणों में मस्तक रख दिया और क्षमा याचना की। और अदरवाइज हम उस नेचुरल कंटेंट में देखें तो वहाँ पर सीधा आता है, उसने प्रभु के चरणों में मस्तक रख कर के क्षमा याचना की कि मैंने जो सुना था उससे कई गुना ज़्यादा आप में दृढ़ता पाई। और वो तो सोच रहा है कि अब मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वो लोग मेरे को यही कहेंगे कि तुमने तो कसर नहीं छोड़ी, मगर परमात्मा महावीर वास्तव में शूरवीर थे। मगर जैसे ही वो 6 महीने का उपसर्ग दे करके प्रभु को छोड़ करके कहाँ पहुँचेगा? स्वधर्मेंद्र देवलोक में जैसे ही वहाँ पहुँचा तो वहाँ के शक्रेंद्र महाराज ने उसे क्या नहीं किया, ना सम्मान दिया, ना एडजस्ट किया, बल्कि उन्हें वहाँ से निष्कासन दे दिया। तो आगे क्या लिखा? एड़ी से चोटी तक संगम ने जोर लगाया था, जोर लगाया था, जोर हार गया समता के आगे शीश झुकाया था, शीश झुकाया था, शीश। अर्धवर्ष के बाद, अर्धवर्ष मतलब 6 महीने, अर्धवर्ष के बाद कष्ट से मुक्ति आएगी, प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। और जैसे ही प्रभु को विदा दे कर के वो शक्रेंद्र महाराज के महलों में पहुंचा, सारी सभा लगी हुई है और सब लोगों का दिल धक 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 तभी से कर रहा था कि इसने हमारे भगवान के साथ अच्छा नहीं किया। ये तो भगवान थे जो उन्होंने छोड़ दिया। और बहुतों ने प्रश्न किया कि महाराज भगवान के प्रति शक्रेंद्र महाराज को इतना भक्ति भाव था, उन्होंने आकर के क्यों नहीं रोका? तो इसलिए नहीं रोका क्योंकि संगम जाते वक्त उनसे प्रॉमिस लेकर के गया था कि आप मेरे इस चैलेंज में किसी भी तरह का इंटरफेयर नहीं करना, फिर मैं बताऊंगा कि तुम्हारे भगवान में कितनी ताकत है और मेरे में कितनी ताकत है। मगर जैसे ही वहाँ पर पहुँचे हैं तो सबके रंग तो उड़े हुए थे, क्योंकि प्रभु तो समता योगी थे, मगर ये जिन्हें प्रभु के प्रति राग अनुराग था उन्हें प्रचंड क्रोध आ गया। तो शक्रेंद्र महाराज ने कहा कि तुम हमारे इस राज को छोड़ करके निकल जाओ, तुम्हारे लिए हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। तुमने एक तीर्थंकर भगवान की अशातना अवज्ञा की है और तुम्हारे इस कठोर व्यवहार के कारण हम सबकी आत्मा बहुत दुखी हुई। इसलिए
तुम ना देखने लायक हो, ना किसी के साथ बातचीत करने लायक हो, अर्थात हम तुम्हें अपने इस शासन में रखेंगे नहीं। तुम्हें देश निकाला, तुम्हें राज निष्कासन दिया जाता है, और छोटा सा मुंह बनाए हुए क्षमा याचना भी कर रहा है। मगर सौधर्मेंद्र महाराज ने कहा कि कोई भी सभासद तुम्हें, तुम्हारी करतूत को पसंद नहीं करता, और तुम्हारे इस अपराध का यही फल है कि तुम्हें मंदर पर्वत पर जाकर के अपनी बाकी ज़िंदगी व्यतीत करनी हो। तो उनकी रानियां, देवियां तो साथ आई, मगर कोई अभियोगिक देव उनको नहीं दिया, कोई अभियोगिक देवता नहीं दिया। मात्र देवियां जिनको राग है, और उस टाइम इनका आयुष्य, संगम का आयुष्य 1 साकरोपम शेष था, और वहाँ से वो एक तरह से घर से निकाल दिए गए, और कहाँ पहुँच गए? मंदर पर्वत। और इस प्रकार ये बताया है कि एक तीर्थंकरों की, एक योगी तपस्वियों की आशातना करने पर जब दैविक सुखों से भी, इतने बड़े मिले हुए सुखों से भी तुम्हें वहाँ से धकेला जा सकता है, तो तुम तो सामान्य साधना करने वाले अभी तो इंसान हो। यदि तुम ऐसे अरिहंतों की आशातना करोगे तो कर्म नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है देवी देवता कुछ ना कहे, मगर कर्म तो न्यूट्रल है ना, कर्म तो जैसा किया है वैसा ही तुम्हें फल प्रदान करेगा। तो प्रभु 6 महीने हो चुके हैं, सोचा कि चलो आज तो पारणा हो जाएगा। और जैसे ही प्रभु पारणे के लिए निकले हैं, और वहाँ पर एक गवालन, कौन? एक गवालन जिसके पास खाने पीने को तो कुछ नहीं था, और उसने पिछले दिन लोगों से मांग करके ही दूध वगैरह लिया, क्योंकि उसका दूध वगैरह सारा बिक चुका था, अपने खाने के लिए बचा नहीं और दूसरों को वो दे चुकी थी। तो उसने क्या किया, कुछ दूध, चावल इत्यादि लोगों से इकट्ठे किए और खीर बनाई। हो सकता है उस टाइम ठंडी सत्ती का त्यौहार होगा, होता है ना पंजाब में, एक दिन पहले बना देते हैं और ठंडा अगले दिन। अब एक ने पूछ लिया कि महाराज भगवान को बासी बहरा दिया, तो बासी कितने दिन का बासी ले सकते हैं, कितने दिन का पुराना ले सकते हैं? तो वहाँ पर सिंपल सा उत्तर है, जब तक उस वस्तु का रस विकृत नहीं होता। क्या विकृत नहीं होता? टेस्ट चेंज नहीं होता, रंग चेंज नहीं होता, उसकी स्मेल चेंज नहीं होती। अब उसमें से हल्की से भी फाउल स्मेल आने लग पड़ी है, या उसकी बनावट में कुछ ना कुछ, उसके रंग में कोई ना कोई अंतर आने लग पड़ा है, तो उसे ग्रहण नहीं करे। वरना मिट्टी रोटियां आपके घरों से लाते ही हैं ना संत, खाकरे भी लेकर आते हैं, बिस्किट भी लेकर के आते हैं। अब जितना भी पैक्ड फूड है वो सारे का सारा बासी है, सारे का सारा किस में आता है? बासी आता है। मगर जब कुछ नहीं मिलता तो ये भी चीज़ें ग्रहण की जा सकती है। मगर इतना ध्यान रखना है, अपना सौभाग्य तो तुम्हें तभी मानना है जब जैसा तुम खाते हो उससे भी बढ़िया तुम संतों को बहराने की भावना रखो। और यदि ये सोचो जी भगवान के शासन में भगवान ने तो ऐसे लिया, तो भगवान के शासन के संतों को भी हम ऐसे ही दें, तो ध्यान देना, भगवान जैसी करनी सबकी नहीं हो सकती। और भगवान जैसी करनी बनाने के लिए तो साधना भी लगेगी, जन्म भी लगेंगे, और विचार करना है। वो सौभाग्यशाली है जिन्हें अपने आहार में से बिना किसी निमित्त के अपने गुरुओं को बहराने का सौभाग्य मिलता है। और जैसे ही प्रभु पधारे हैं, गवालन ने खीर तो अपने लिए बनाई थी कि खाऊंगी, आज बासी हो चुकी है। मगर जैसे ही प्रभु पहुँचे हैं और प्रभु ने अपने हाथ क्या कर दिए, याचक है ना, याचना करनी है, भिक्षा के लिए याचना की। और जैसे ही याचना की, और उसने बड़े ही भावना के साथ कि हम तो खाते ही है, ये तपस्वी पता नहीं कितने दिन से कुछ नहीं खाया होगा, चलो मैं इनको कुछ बहरा दूँ, मेरे भी कुछ कर्म कट जाएंगे, मेरा भी कोई पुण्य बढ़ जाएगा। तो उसने भावना के साथ प्रभु के हाथों में खीर बहरा दी। और वह थी वत्स पालिका नाम की गवालन।
गुरुदेव पधारे। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो केड़ा माले बन के आया मैनू वेख लैण दे। हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। भूले आगम ज्ञाता आगम पुरजन शास्त्र तन हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो वत्स पालिका नाम की वो गवालन, जिसने बड़ी ही भक्ति के साथ प्रभु के कर पात्र में, प्रभु के संपुट बनाए हुए उन हाथों में वो बासी, वो ठंडी खीर बड़ी भावना के साथ बहराई और खुद के भाग्य को सराहती है। और प्रभु ने उस खीर का आहार करके अपने 6 मासी तपस्या का पारणा किया। 5 दिव्य प्रकट हुए, देवों ने देव दुंदुबियाँ बचाई, सोनइये की वर्षा की, अचित फूलों की वर्षा की, सुगंधित जल की वर्षा की और वस्त्रों की वर्षा की। और देव दुंदुबियाँ बजा करके क्या कहा, अहो दानम अहो दानम, ये दान देने वाला बहुत महान है, जिसने एक तपस्वी योगी मनुष्यर के हाथों में आज दान दिया। प्रभु वीर के 6 मासी तप का पारणाए, पारणाए पार। वत्स पालिका ग्वालन बासी खीर बहराए, खीर बहराए खीर। 5 दिव्य बरसे तो, 5 दिव्य बरसे तो महिमा बढ़ती जाएगी। प्रभु वीर की पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। आलंबिका श्वेतांबिका श्रावस्ती में आए, श्रावस्ती में आए, कौशाम्भी वाराणसी के प्रभुवर कण कण महकाए, कण कण महकाए, कण कण। राजगृह मिथिला वैशाली नगरी आएंगे, प्रभु वीर के पावन कथा पावन बनाएंगे, पावन। प्रभु वीर के पावन कथा महावीर के पावन बनाएंगे, झड़ जाएंगे दुख जीवन के सावन ये लाएंगे, सावन।
तो प्रभु उस व्रज गांव से विहार करते करते आलंबिका इत्यादि नगरियों में जाते हैं। अब क्या क्या वहाँ पर होता है, अब तो देवी देवता स्वर्गों से उत्तर उत्तर करके प्रभु की साधना की सुख साथा पूछने के लिए आएंगे, क्योंकि अब मंजिल बहुत करीब हो चुकी है। तब आकर के प्रभु को कहने के लिए कि प्रभु अब बहुत थोड़ा टाइम शेष है, अब बहुत थोड़ा टाइम शेष है, मगर प्रभु को उनकी इन अवार्ड से या इस प्रकार की स्टेटमेंट से कोई फ़र्क, हाँ हम तुम लोग हो तो हाँ शायद जब पहली पहली लोच होती है ना तो कहते बस अब इतनी रह गई है, अब बस इतनी रह गई है, बस हो गई लोच। मगर प्रभु की साधना कितनी उत्कृष्ट साधना, वो देवी देवता आकर के क्या बोलते हैं, बस इतना टाइम रह गया है आपकी साधना का, कष्ट आपने बहुत सह लिए, अब थोड़ा सा स्लॉट बाकी, और प्रभु आपको अब केवल ज्ञान होने वाला है। तो वो साधना क्या क्या है, कहाँ कहाँ के देवी देवता पधारते हैं, तो उनका वर्णन कल करेंगे। अब गुरुदेव कृपा करेंगे। ओम शांति।